ने कंप्लेन की है ऋषि सोनक जी को कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो बहुत छोटी मोटी यूनिवर्सिटी पकड़ लेते हैं अपना और छोटी मोटी डिग्री या कोर्स देखते हैं और अपना एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, साथ ही अपने साथ डिपेंडेंट वीज़े को लेकर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो यूके में क्या माहौल चल रहा है ये तो हम सभी जानते हैं। जो यूके में अभी पीएम बने थे ऋषि सोनक जी, उन्होंने अभी एक बयान दिया है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके जाने का प्लान कर रहे थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला बयान था, जिसे सुन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। तो उन्होंने अपने बयान में क्या क्या बोला है, क्या क्या स्टेटमेंट दी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो जो उन्होंने बोला है मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, क्या उससे फ़ायदा हो सकता है और क्या हमारा लॉस हो सकता है जितने भी इंडियन स्टूडेंट यूके आने का प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, लास्ट ईयर जो इंडियन स्टूडेंट्स गए थे यूके पढ़ने के लिए उनका जो नंबर था वो 1,73,000 जो स्टूडेंट्स थे वो यूके में स्टडी के लिए गए थे। बट इस साल जो है उन्होंने इंडियन स्टूडेंट ने जो है वो भी चाइना वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। जो चाइना से स्टूडेंट जाते थे यूके स्टडी करने के लिए उनको पीछे छोड़ दिया है। इस साल जो बच्चे गए हैं, इंडियन स्टूडेंट गए हैं यूके में पढ़ाई करने के लिए, उनका नंबर है 5,04,000। मतलब आप खुद समझ सकते हो, लास्ट साल था 1,73,000 और इस साल है 5,04,000। मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप जो नंबर है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड क्या उन्होंने बयान दिया है, पीएम ने बोला है ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होगा, क्योंकि सनम अरोड़ा ने बोला है जो ब्रिटिश स्टूडेंट है उनसे कहीं ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इंडियन स्टूडेंट से होता है यूके की गवर्नमेंट को, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 30 बिलियन जीबीपी जाता है इंडियन स्टूडेंट से ही। तो अगर किसी वजह से ये संख्या कम हो जाएगी, पीएम ऋषि सोनक के बयान के बाद अगर कोई अभी रूल आते हैं कुछ चेंजेस के लिए मई इनटेक या सितंबर इनटेक में, तो उससे यूके गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो 30 बिलियन जीबीपी एनुअल रेवेन्यू होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये बच्चों के जो वीज़े हैं अगर वो कैंसिल करते हैं या फिर उसकी संख्या में थोड़ी कमी कर देते हैं तो इससे यूके की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। थर्ड जो बोला है, यूके के जो होम मिनिस्टर हैं सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने अपने कंप्लेन की है ऋषि सोनक जी को कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो बहुत छोटी मोटी यूनिवर्सिटी पकड़ लेते हैं अपना और छोटी मोटी डिग्री या कोर्स देखते हैं और अपना एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, साथ ही अपने साथ डिपेंडेंट वीज़े को लेके आते हैं। और जो सुएला ब्रेवरमैन है उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला है डिपेंडेंट वीज़े को कि जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो एक पिगी बैक की तरह है। मतलब जो मेन एप्लीकेंट आ रहा है वो पिगी बैक की तरह अपने डिपेंडेंट वीज़े को भी अपने साथ लेके आ रहा है। मतलब अपने बच्चों को, अपने जो स्पाउस वीज़ा है उन्हें अपने साथ लेके आता है। अनस्किल्ड वर्कर जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है उनको अनस्किल्ड बोला जाता है कि अनस्किल्ड है ये। तो उस संख्या को कम करने के लिए ऋषि सोनक ने बोला कि हाँ हम इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि जो कंप्लेन एक होम मिनिस्टर कंप्लेन कर रहा है पीएम से, तो उस चीज़ पे थोड़ा देखो फोकस करना, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना तो पीएम का बनता ही है अपना। बट ये जो लाइन बोली है होम मिनिस्टर ने, पिगी बैक बोला है डिपेंडेंट वीज़े को, तो ये थोड़ा सही नहीं है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखा जाएगा तो ये बहुत ही गलत वर्ड यूज़ किए गए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आगे एक चीज़ और बोली गई है। यूके की एक ONS एजेंसी है जिसने ये बयान दिया है, मतलब डेटा कलेक्ट करके ये बात बोली है कि इंडियन ही एक ऐसी नेशनलिटी है जहाँ से सबसे ज़्यादा स्किल्ड वीज़ा मिले हैं इस बार। उनकी जो संख्या है वो 56,042 है लास्ट ईयर, मतलब इसी साल की। मतलब 56,042 जो है वो स्किल्ड वीज़े भी इंडियंस को मिले हैं जो ONS के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। उन्होंने अपने डेटा को कलेक्ट करके ये बात बोली है। उसके बाद साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल्ड वर्किंग वीज़े के लिए ही उन्होंने नंबर बोले हैं। उसके बाद जो है हेल्थ एंड केयर जो वीज़ा होते हैं, नर्सिंग जो बच्चे करते हैं, नर्सिंग करके वहाँ चले जाते हैं
तो उसमें भी इंडियन नेशनलिटी सबसे ज़्यादा है, जो ये संख्या है 36% इंडियन लोग हैं अदर नेशनलिटी के मुकाबले जिनको हेल्थ एंड केयर जो वीज़ा है वो मिला है। तो ये कुछ बयान बोले गए हैं यूके के जो पीएम हैं उन तक ये बात पहुंचाई गई है, और उन्होंने ये भी बोला है कि अब वो इस नंबर को, जो एप्लीकेशन नंबर है 5,04,000 जो नंबर एप्लीकेशन नंबर जो वीज़े लगे हैं यूके में इस साल, तो उसको कम करने के लिए वो ध्यान देंगे, वो कम करना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको आने वाले टाइम में वीज़ा चाहिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, तो उनको एक ऐसी यूनिवर्सिटी देखनी होगी जो रिकॉग्नाइज्ड हो, कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो, तभी आपका वीज़ा मिलना ईजी रहेगा। बट अगर आप छोटी मोटी कोई यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, आउटर लंदन देखते हैं या फिर स्कॉटलैंड की साइड के कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, अगर आप सोचते हैं उसमें अपना एप्लीकेशन लगा के वीज़ा निकाल लेंगे तो उस पर थोड़ा बहुत आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ये सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो आर्टिकल हैं एनडीटीवी की तरफ से हैं और एक दो और आर्टिकल हैं, उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इस सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं ध्यान से। अगर आपको कोई समझ नहीं आया हो, कहीं पे कोई चीज़ डाउट लगी हो, तो आप उसको दोनों आर्टिकल को ओपन करके आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे इंडिया के बारे में बोला गया है और क्या क्या आने वाले टाइम में स्टूडेंट वीज़े के लिए खतरा हो सकता है, कि कितना नंबर कम होगा इंडियन स्टूडेंट्स का। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिएगा कि आने वाले टाइम में आपको कैसे अपनी फ़ाइल का प्रोसेस करना है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि नॉर्मल वीज़े पे इतना ध्यान ना देके जो ऋषि सोनक ध्यान देंगे वो डिपेंडेंट वीज़े पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम भी यही बयान बोला था कि डिपेंडेंट वीज़े पे ही सबसे ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, उसके बारे में ही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंडेंट वीज़ा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाय, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे के अपडेट के लिए अगर आप देखो, मैं अपडेट देता ही हूँ, आप सबको पता है कि जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो यूके जाने का प्लान कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।